वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट। जैसे कि आपको पता है कि बिल्कुल हमें स्पोर्ट से रिलेटेड कुछ बहुत सारी इस तरह की बातें हम बिल्कुल कर रहे थे, तो उसी में अब साथ ही साथ बात कर लेते हैं आईपीएल के हवाले से भी। जैसे कि आपने देखा कि कल मैच हुआ था गुजरात लायंस और सनराइजर्स के से रिलेटेड, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के मध्य मुकाबल खड़े हुए थे, जिसमें सनराइजर्स ने सामने वाली हरीफ टीम को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी है। तो तौफीक तिरमिजी, आपको इसमें सनराइजर्स को ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए नहीं नजर आ रही? बार बार जो सामने वाली टीम को भी शिकस्त देना और ये सब। देखिए, आईपीएल के हवाले से हमने ये देखा है कि जितनी भी टीमें हैं सब बैलेंस टीमें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वही जो हमने बात की थी पहले भी कि कोई एक दिन होता है, कोई भी टीम जो है वो क्लिक कर जाती है, या पूरा एक टूर्नामेंट कोई ऐसा होता है जिसमें पूरी टीम बड़े जबरदस्त तरीके से जेल हो जाती है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है उनको। और उसमें जिस तरह से सनराइजर की आप बात कर रही हैं, इन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया और 10 विकेटों से ये मैच जीता है, तो मैं समझता हूं कि इनका कॉन्फिडेंस बहुत बहाल हुआ है। और अब कोशिश इनकी ये होगी कि अगले जो मैचेस हैं उनमें इसको कंटिन्यू किया जाए, और जो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, खासतौर पे मैं एक बात कहूंगा कि कप्तान का बड़ा अहम रोल होता है उसमें, क्योंकि कप्तान ने जब मैच जीत लेता है, एक तो कॉन्फिडेंस उनको बहुत आ जाता है, फिर वो जो उनके जो थिंक टैंक है उसमें कोच वगैरह शामिल है, मैनेजर वगैरह शामिल है, वो तमाम लोग फिर उसको बैठ के रिकंसाइल करते हैं कि हमें नेक्स्ट मैच में मजीद हमें किस तरह से काम करना होगा ताकि हम और मजीद तरीके से बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। और मैं समझता हूं कि ये टूर्नामेंट जिस तरह से इस वक्त जारी है, और अभी जाहिर है अभी बहुत मैचेस बाकी हैं और इसमें अभी बहुत टाइम है, और हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी टीम बहुत ज्यादा क्लिक कर जाएगी, क्योंकि कोई भी टीम नीचे से भी ऊपर आ सकती है और फिर वो मैचेस जीतना शुरू कर देती है, तो वो भी एक रिदम बन जाता है किसी भी टीम का। तो अभी जैसे सनराइजर का रिदम बना हुआ है और वो जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, तो जरूरी नहीं है कि ये कंटिन्यू अपना इसको कायम भी रख सकें, इसको बरकरार भी रख सकें। इनको जाहिर है अभी बड़े मैच और भी खेलने हैं और बहुत से ऐसे टीमों से मैच खेलना है जहां पर इनको प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे इस तरह का भी होता है कि सामने वाली अगर टीम जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और कभी कभी उसकी वीक पॉइंट जो आप जैसे पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, वो आगे मतलब अलग जो कोई भी इस तरह का मैच हो तो उसमें आपको ये चीज सामने आती है, वो वीक पॉइंट जो है वो उस पर कवर कर देते हैं, तो आपको इतना पता नहीं चलता और सामने वाली टीम जो है वो आपको हरा देती है। ये सारी चीजें भी होती हैं। और वैसे आज आपको बताएं कि राइजिंग पुणे सुपर जायंट वर्सेस जो है वो रॉयल चैलेंजर्स होंगे आज, बिल्कुल जो है वो कंटिन्यू है और जारी और सारी है। उसी के साथ साथ जी अच्छा, आप जरा इंजमामुल हक के बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे चीफ सिलेक्टर नए जो सिलेक्ट हुए हैं इंजमामुल हक, तो उन्होंने कह दिया जी साजिशी और नाकाम क्रिकेटर्स के लिए खतरे की घंटी बज गई है। जो उन्होंने कुछ इस तरह के फाइंडिंग कमेटी से कुछ रिपोर्ट्स मांग ली है, T20 कोचेस की, कप्तान की और ये सारी चीजें। तो आप क्या कहेंगे, क्या ये सारी चीजें जो जो घपलेबाजियां वहां पर हुई हैं, जो जो चीजें हुई है वो सामने आ जाएंगी? ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है, अगर देखा जाए इंजमामुल हक ने बिल्कुल सही स्टेप लिया है, क्योंकि देखें एक तो एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप, T20 और फिर उसके बाद जो तीनों जो कप्तान, कोच और मैनेजर, ये तीनों की जो रिपोर्ट है, जाहिर है इनकी रिपोर्ट वो उन्होंने मांगी है और उसमें ये देखना चाहेंगे कि कप्तान ने क्या रिपोर्ट दी है, मैनेजर ने क्या रिपोर्ट दी है और कोच ने क्या रिपोर्ट दी है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि मैं उन खिलाड़ियों को, जाहिर है मैं सख्ती से पेश आऊंगा जो डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं या परफॉर्मेंस में सही तरीके से सही टाइम नहीं दे पा रहे और सीरियस नहीं है मैचेस के हवाले से। अगर हम बात करें पाकिस्तान के, जाहिर है आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और अगर आप इतने सीरियस नहीं हो रहे और आपस की जो आपकी जो मामलात होते हैं वो फिर टीम पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से टीम हार जाती है। तो ये स्टेप बहुत ही जबरदस्त लिया है इंजमामुल हक ने, और इंजमामुल हक यकीनन स्टडी करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन कौन खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको सजा भी दी जाए और जिनको थोड़ा सा दूर रखा जाए, उनको पनिशमेंट दी जाए और उनको हो सकता है कि उनको ड्रॉप भी किया जाए, ताकि पाकिस्तान में आइंदा जो लोग आने वाले खिलाड़ी हैं वो इससे सबक भी सीखें और वो देखें कि डिसिप्लिन किस तरीके से होता है, और डिसिप्लिन पे तो कोई कंप्रोमाइज करना ही नहीं चाहिए। वो तो बिल्कुल ठीक है। जैसे कि इस बार जो है वो सारी चीजें हमें कुछ नहीं दिखाई दी, जैसे कि आपने देखा कि किस तरह के जो मैचेस हुए, एशिया कप ले लें, वर्ल्ड कप ले लें, जो अभी मैचेस हुए हैं उसमें आप देख लें किस तरह की परफॉर्मेंस रही है इन टीम्स की, पाकिस्तानी टीम्स की। उनके जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल एक्टिव आपको नहीं नजर आ रहे थे, बिल्कुल भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने में नहीं नजर आ रही थी। जो अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले भी, वो भी वहां पर पता नहीं क्या हक्के बक्के हो गए थे। जैसे कि अगर शाहिद आफरीदी के हवाले से बात हो जाए तो तभी तो कप्तान भी चेंज करने का और ये सब कुछ करने का ये आइडिया
आइडिया जो है वो बिल्कुल दिया था। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इंजमामुल हक वो इस बार ये सारी जो यहाँ पर जैसे उन्होंने ये सीट संभाली, सीट संभालने के बाद जब ये कार्रवाइयां स्टार्ट कर रहे हैं, ये कुछ इस तरह की चीजें जो चीजें वहां पर हुई हैं उन सबको ठीक करने की कोशिश करें, तो जैसे आपने मतलब समझ लें कि कोई भी इस तरह के क्रिकेटर्स हैं, कप्तान हैं, जिनकी कुछ ना कुछ इस तरह की कोई भी चीज जो है वो कार्रवाई के दौरान कुछ सामने आ गई, तो उनकी क्या पनिशमेंट होगी, क्या कर लेंगे, बिल्कुल दूर कर देंगे क्रिकेट से, या फिर कुछ ना कुछ उन पे जुर्माना आयद किया जाएगा, या तो फिर क्या किया जाएगा, कुछ होगा? जाहिर बात है जब इन्होंने ये कार्रवाई स्टार्ट की है तो इससे पहले ये सोचा भी होगा कि क्या पनिशमेंट किसके लिए होगी। देखिए, बात यह है कि आपको स्टेप लेना पड़ेगा पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के जो मैचेस हुए हैं वर्ल्ड कप के हवाले से, हम चले एशिया कप को छोड़ देते हैं, हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस जिस तरह से हुए हैं, और ये अगर होता कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया हो गई या न्यूजीलैंड हो गई या इंडिया हो गई, तो एक मार्जिन होता अगर, और ये होता कि जी पाकिस्तान की टीम बहुत पीछे है और वो टीम बहुत आगे है, तो हम इसमें कोई हम नई बात कर सकते थे कि जाहिर है हमें अभी दोबारा ठीक करना पड़ेगा, टीम को उस लेवल पे लेके आना पड़ेगा। लेकिन हुआ ये है वहां पर कि जिस तरह से पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है, वो न्यूजीलैंड का मैच भी जीत सकती थी, वो ऑस्ट्रेलिया का मैच भी जीत सकती थी। मैं नहीं समझता कि हमारे खिलाड़ियों में इतनी एबिलिटी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और 5 ओवर में 65 रन करने के बाद 8 रन के एवरेज पर लेकर आ गए थे आप, और उसके बाद आपको सिर्फ सिंगल डबल करना था। कोई आप गली के प्लेयर नहीं हो, आप पाकिस्तान खेल रहे हो और 250-300 वनडे आपने खेले में है, आपको तजर्बा है, आपको पता है कि किस तरीके से आपने खेलना है। वो नहीं किया उन्होंने, ये डेलिब्रेट नहीं किया, या क्या सूरत हाल थी, या आपस की ग्रुपिंग थी जिसकी वजह से हुआ, तो वही स्टेप इस वक्त इंजमामुल हक ने लिया है, और वो तमाम रिपोर्ट्स उसने मंगवाई हैं कि जो कि कोच ने दी है, जो कप्तान ने दी है और जो मैनेजर ने दी है, तो वो रिपोर्ट्स को देखकर वो फिर फैसला करेंगे कि कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि इन मामलात में इन्वॉल्व थे और उन्होंने वो सही तरीके से डिलीवर नहीं किया पाकिस्तान के लिए। तो यकीनन मैं समझता हूं कि उनको पनिशमेंट मिलेगी, उनको मिलना चाहिए। और देखें, इस वक्त इंजमामुल हक जो काम करने जा रहे हैं, अगर उनको प्रेशर बहुत होगा, मैं समझ रहा हूं इस बात को कि उनको प्रेशर होगा, जाहिर है उनको बहुत सी बातें सुनना पड़ेंगी, लेकिन अगर उन्होंने जिस तरीके से ये स्टेप ले लिया और जिस तरह से उन्होंने ये परफॉर्मेंस वाइज लड़कों को एक तरफ कर दिया, तो फिर मैं समझता हूं पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक हो जाएगी, और ये करना पड़ेगा। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि जो इनके साथ जितने भी बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, वो इनके सामने तो इनका साथ दे रहे होंगे, मगर असल में हो सकता है वो भी इन्वॉल्व हो, तो वो इन्वॉल्व होंगे तो वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे ताकि कुछ ना कुछ इस तरह का हो जाए, ये कार्रवाई रुक जाए। इसमें हुआ ये है कि इंजमामुल हक को जब जाहिर है इस वक्त चीफ सिलेक्टर बनाया गया है, तो फिर इनसे जाहिर है इंजमामुल हक ने भी अपनी बहुत सी बातें मनवाई होंगी, और उन्होंने ये जरूर कहा होगा कि मेरे मामलात में कोई बोलेगा नहीं, मैं इस टीम को ठीक करूंगा, और मैं जो स्टेप लूंगा उसको आपको सेकंड करना होगा, तभी मैं इस, जाहिर है वो इंजमामुल हक पहले से अफगानिस्तान के कोच थे और $12,000 पे वो काम कर रहे थे, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 12 लाख रुपए से ज्यादा की उनकी तनख्वाह थी पर मंथ के साथ। और यहाँ पे 4 लाख 5 लाख रुपए में काम यहाँ पर उसमें यही चीज है कि जैसे उन्होंने इनका ये भी बयान आया, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की टीम को छोड़कर मुझे कोई दुख नहीं, मैं पाकिस्तानी टीम में बहुत अच्छे परफॉर्म। देखिए, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं ना वो काम। देखिए, बात यह है कि वो एक काम करने जा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने अपने पैसे कम किए हैं और पैसे छोड़ दिए उन्होंने, तो फिर मैं समझता हूं यकीनन वो स्टेप उठाएंगे, वो उन स्टेप्स पे काम करेंगे, और रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बिल्कुल वो काम करना भी चाहिए। मैं समझता हूं पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक करने के लिए ऐसे ही लोगों की जरूरत है, और अगर देखिए नजर आ जाएगा हमें 1-8 महीने के अंदर के हमारी टीम में क्या रद्द-बदल हो रहा है, किस तरह से चेंज आ रही है, ये हमारी समझ में आ जाएगा, और फिर यकीनन पाकिस्तान टीम बेहतर हो जाएगी। किसी तरह की अगर चेंजिंग्स नजर आए तो यकीनन हमारी कौमी टीम जो है वो भी और भी ज्यादा अच्छी और बेहतर हो सकती है, जो जैसे हमें दूसरी टीम्स नजर आती हैं। अच्छा, आईसीसी इजलास में शिरकत के लिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं शहरयार खान, वो दुबई रवाना हो गए, तो आप क्या समझते हैं उस इजलास में कुछ नया आने वाला है या कोई नई बात होने वाली है जिसकी वजह से शहरयार खान भी वहां पर गए हैं और कुछ इस तरह के मुज़ाकरात आपको होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, इसमें आईसीसी की जाहिर है ये मीटिंग होती है, हर 3 महीने के बाद भी होती है, फिर सालाना भी होती है, फिर 6 महीने बाद भी होती है, इनमें परफॉर्मेंस के ऊपर भी होती होगी। देखिए, इसमें बहुत से, एक तो जाहिर है पैसे के मामलात होते हैं कि फंडिंग किस तरह से हुई है, जाहिर है वर्ल्ड कप हुआ है, उसके बाद क्या क्या हमने हासिल किया है और किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं,
ये मीटिंग उसी हवाले से है, और फिर विमेंस क्रिकेट के हवाले से भी इनकी ये मीटिंग है, और उसमें भी उनको देखना है कि वर्ल्ड कप जिस तरह से हुआ है और उसकी पजीराई जितनी मिली है तो उसको और बेहतर किस तरह से किया जाएगा। और फिर ये मीटिंग जो है इसमें भी मैं आपको बता दूं कि इसमें जो बिग 3 का जो हवाला है, वो बिग 3 जिस तरह से ज्यादा मैचेस अपने बड़ी टीमें खेल रही हैं और छोटी टीमों को मैचेस नहीं मिल रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। हालांकि पाकिस्तान बड़ी टीमों में शुमार होता है, लेकिन पाकिस्तान को दरगुजर किया जाता है। तो ये बात भी उठाई जाएगी कि बिग 3 जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया जो है आपस में ज्यादा मैचेस खेल रहे होते हैं और इनको कम मैचेस मिल रहे होते हैं, तो ये तमाम चीजें जाहिर है क्लियर होगी। पहले ये होता था कि 5 साला प्रोग्राम होता था, 10 साला प्रोग्राम होता था, शेड्यूल इनका पूरा आ जाता था कि 10 साला शेड्यूल है पूरा कि किस टीम को किसके अगेंस्ट खेलना है, तो उनको पता चल जाता था कि कौन सी टीम का गैप है और फिर वो उसको किस तरह से एडजस्ट करना है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि कोई इसमें आईसीसी इन्वॉल्व नहीं है, ये तीनों मिलकर अपना तय कर लेते हैं और फिर बाकी जो टीमें बचती हैं वो भी अपने तौर पर तय कर लेती हैं, टूर अपना अरेंज कर लेती हैं, क्योंकि इस तरह का तो ये होगा ठीक तो नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है। जो बड़ी जो टीम है, जाहिर बात है अगर हम कोई भी अगर खेलने वाली टीम है तो यकीनन वो अपने लिए ज्यादा अच्छा सोचेगी और अपने बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ करेगी कि हमारे इससे जो है वो सामने वाली टीम के साथ तो कमजोर टीम को चुनेगी और ये सब कुछ होगा। और अगर कोई बड़ी मैनेजमेंट, बड़ी अथॉरिटीज अगर उस पर कोई काम करेंगी तो यकीनन वो अपने वो सारी चीजें देखकर और अपने ओहदे के मुताबिक वो सब कुछ देखने के बावजूद जो है कुछ ना कुछ इस तरह का रद्द अमल करेंगे, जिसकी वजह से सारी टीम्स के लिए बेनिफिशियल भी होगा और बहुत अच्छा भी होगा। तो उसमें और क्या समझ रहे हैं आप कि शहरयार खान जो है वो और भी किस तरह से इसे इम्प्रूव कर सकते हैं और भी कौन सी इस तरह की नई चीजें लेकर आ सकते हैं जो कि आईसीसी के इस इजलास में अगर वो लेकर आए तो वो कंफर्म हो जाए और वो मानी जाए? देखिए, पाकिस्तान ने तो, मैं एक बार बता दूं आपको कि पाकिस्तान ने बहुत से काम किए शुरू में, जब ये 80s का दौर था, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा अहम था। न्यूट्रल अंपायर पाकिस्तान ने आइडिया दिया था कि न्यूट्रल अंपायर होने चाहिए। फिर वर्ल्ड कप जो है वो भी पाकिस्तान ने आइडिया दिया था कि एक वर्ल्ड कप क्रिकेट होनी चाहिए। फिर T20 भी पाकिस्तान ने ही आइडिया दिया था। तो पाकिस्तान ने बहुत से मामला को क्रिकेट के लिए, जाहिर है इस वक्त जो फाइनेंशियली तौर पे क्रिकेट इतनी स्ट्रांग हुई है उसमें पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान को बिल्कुल एक साइड पे कर दिया गया है और आईसीसी जिस तरह से पाकिस्तान से सलूक करती है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान, अच्छा उसकी वजह क्या है कि हमारे पास जो लोग काम करने वाले थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, इंटरनेशनल लेवल पे उनके ताल्लुकात इतने ज्यादा नहीं थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को सफर करना पड़ा। और मैं जो शुरू से बात कर रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेंजिंग आनी चाहिए और चेंज आने के बाद अगर सही लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ गए तो फिर मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी पाकिस्तान की बड़ी पजीराई होगी और फिर उनकी सुनवाई भी होगी। और ये होना चाहिए कि आपके ताल्लुकात ऐसे होने चाहिए कि आपको लॉबिंग करनी पड़ेगी इंटरनेशनल लेवल पे और फिर आपका काम हो सकता है, वरना आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी। इसी तरह से हो सकता है, वरना तो बिल्कुल बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स वगैरह इस तरह को, इतनी सारी जितने भी मसले मसाइल हैं उन सबको फेस करना पड़ेगा, उन सारी चीजों को। और इसी के साथ साथ जी बहुत शुक्रिया आपका तौफीक तिरमिजी ये सारी बातें जो है वो क्लियर करने के लिए। और यहाँ पर बिल्कुल हम बात कर रहे थे आईसीसी के इजलास के बारे में भी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है वो शहरयार खान वहां पर जाएंगे और कुछ न कुछ इस तरह की डिस्कशन होगी। और अगर जो इस तरह की जो क्रिकेट के हवाले से कुछ न कुछ अगर नई चीजें लेकर आए तो ज्यादा बेहतर होगा, जिसकी वजह से यकीनन हमारी जो टीम है वो भी कुछ अच्छा परफॉर्म करेगी आगे। और बहुत सारी इस तरह के जो आप देख लें कि मैचेस हैं जिसमें पाकिस्तानी टीम को आगे नहीं लाया जाता है, उन सारी चीजों में भी अगर लाया जाए तो बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा गेन होगा और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी और अच्छा कुछ करके दिखाएंगे। इसी के साथ साथ बहुत सारे सवालात होंगे, कल दोबारा हाजिर होंगे वर्ल्ड कप स्पोर्ट्स से। हमें दीजिएगा इजाजत, अल्लाह के बाद।